जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 का। ठीक है, एसएसटी का पार्ट 2 हम लोग बात करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक तभी करेंगे जब आपको वीडियो अच्छा लगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो पर बने रहिएगा। जिस भी प्रश्न का अगर उत्तर आप जान रहे होंगे उसका उत्तर आप मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे। ओके, तो यहां पर प्रश्न नंबर जो कल का जो प्रश्न हम छोड़े थे 25 नंबर, वो प्रश्न नंबर देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, ये जो है बच्चों की पढ़ाई से, ओके, क्या है, बच्चों की पढ़ाई से, सैनिक से, युवाओं के कौशल विकास से, कि उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो ये कौशल विकास का जो प्रधानमंत्री कौशल विकास का जो संबंध है वो आपका युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। क्या, युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे थे प्रश्न संख्या 26। अब 26 क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक कोयला का जो उत्पादन है वो किस देश द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए इसका आंसर की हम लोग बात करें तो ये जो आंसर जो होगा आपका ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। क्या, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी भारत। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है। ओके, खनिज आधारित उद्योग कौन है। सूती वस्त्र, लोहा, इस्पात, रेशम या कागज। ओके, तो इस आंसर की जवाब जो होगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ये जो है आपका खनिज आधारित उद्योग इसको माना जाता है। 31 की हम लोग बात करें तो भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। जो भारत का पीटर्सबर्ग जो है वो किस शहर को कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बोकारो, धनबाद, राउरकेला, जमशेदपुर। ओके, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। 32 नंबर की हम लोग बात करें तो झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर की हम लोग बात कर ले तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी सिंदरी। ओके, क्या, सिंदरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात कर ले तो इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। ओके, जनसंख्या परिवर्तन यानी जनसंख्या की जो परिवर्तन होता है, जनसंख्या कभी कम कभी ज्यादा होता है, इनमें से कौन सा कारण है। जन्म दर, मृत्यु दर या प्रवास या उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 33 प्रश्न की हम लोग बात करें तो इसका जो 33 प्रश्न का जो आंसर होगा डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी उपयुक्त सभी। यानी जनसंख्या परिवर्तन का कारण जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है। इस तरह से हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 33 की। अब प्रश्न 33 क्या है उसके बारे में आप समझेंगे। प्रश्न 33 क्या कहता है, ये तो 33 समझ चुके हैं। 34 नंबर देखते हैं। आजादी के बाद भारत के किस शहर की किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया गया। आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया। इसका आंसर जो होगा आपका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी संसदीय शासन पद्धति को अपनाया। ओके, 35 नंबर की हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। 5, 10,
6 या 4? ओके, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो 6 प्रकार की मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया है भारतीय संविधान द्वारा। 36 नंबर की हम लोग बात करें तो प्रश्न 36 क्या कहता है कि भारतीय संविधान ओके धर्म को लेकर कैसा है? ओके, क्या है भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर है, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो ये जो हमारे भारतीय संविधान में जो धर्म से संबंधित जो संविधान है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। क्या? धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर कोई भी भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को नहीं मानती है। इसके ये सनातन धर्म है, सब तरह के धर्मों को मिलाकर के यह बनाती है, सभी धर्मों को पूर्ण तरह से आजादी दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ओके, हम लोग 37 नंबर प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, देखिए यहां पर प्रश्न संख्या जो 37 है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी? ओके, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो 37 का जो आंसर होगा वो आपका डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी इंदिरा गांधी। क्या होगा? इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर ले 38 के, तो 38 प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, यह सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से आता है? कर से, खेती से या पुलिस से? जो सरकार को जो है जन सुविधा मतलब लोगों की जो भी सुविधाएं दी जाती है, पेंशन हो गया, ठीक है, आवास हो गया, जो भी है जन सुविधाएं लोगों के लिए, जो भी यहाँ पर जैसे कुआं हो गया, जो भी सुविधाएं दी जाती है वो कहां से पैसा आता है? ठीक है, तो 38 की जो है कर से, जो टैक्स है ना, टैक्स के माध्यम से जो भी पैसा आता है वही पैसा को क्या करता है? जन सुविधाओं में वितरित किया जाता है। यहाँ पर है 39 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? ठीक है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है ये भारतीय संसद के तीनों अंग है। ओके, चलिए 40 प्रश्न है कि केंद्र में ओके सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम कितने लोकसभा के संसद का समर्थन चाहिए? ओके, 545। ओके, फिर यहाँ 545 ऑप्शन 2 को दे दिया है, और 272 या 271। ठीक है, तो जो इसका आंसर जो होगा देखिए यहाँ पर 545 और 545 दोनों जगह दे दिया ऑप्शन में। तो यहाँ आंसर की हम लोग बात करें तो आंसर जो होगा सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी कम से कम 272 लोकसभा के सदस्यों का समर्थन चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है 41 नंबर है, किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? ठीक है, किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 41 को जो होगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। 42 नंबर की हम लोग बात करें तो इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? अब बताइए शिक्षक दिवस किस राष्ट्रपति के नाम पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे कि किसके जन्म उत्सव पर जो है ये किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें
जो आपका 43 नंबर जो है उसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर जो होगा आपका शिक्षक दिवस, यानी आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ये इन्हीं के जन्म उत्सव पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 43 नंबर। प्रश्न 43 क्या कहता है? ओके, 43 नंबर है कि निम्न में से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाना है। ठीक है, मतलब कौन सी संस्था जो है वह देश के नागरिकों के लिए कानून बनाती है। ओके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग या संसद। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं इसका आंसर की जो है 43 का जो आंसर जो है डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी संसद जो है ये कानून बनाती है नागरिकों के लिए। ओके, चलिए 44 नंबर देखते हैं। झारखंड राज्य में कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? ठीक है, झारखंड राज्य में कितने सांसदों का जो चुनाव जो है वो लोकसभा के लिए होता है? तो इसका जो आंसर की हम लोग बात करें तो जो इसका आंसर जो होगा डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी 14। ओके, 1 4 14। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 45 नंबर क्वेश्चन जो है झारखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? झारखंड उच्च न्यायालय जो है, ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें जो 45 का जो आंसर जो होगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। 15 नवंबर 2002 ईस्वी में जो है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ पर 46 नंबर क्या कहता है कि देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? मतलब हमारा भारत देश जो है, हमारा भारत देश में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? ठीक है, तो इसका जो आंसर जो होगा 24, यानी 24 जो है ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं 47 की। ओके, क्या 47 का जो हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है? देखिए 47 जो है आपका, ये FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या सी नंबर है फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो जो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन यानी FIR का जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 48 की, यानी 48। वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास से पीछे छूट जाती है, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है? ठीक है, क्या जो गरीबी और शिक्षा के कारण जो है विकास में पीछे छूट जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समाजीकरण बोलते हैं। ओके, क्या समाजीकरण बोलते हैं, या हास्यकरण बोलते हैं, कि अस्पृश्यता बोलते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो 48 का जो आंसर जो होगा वो आपका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी हास्यकरण बोला जाता है। ठीक है, जो गरीबी या अशिक्षा के कारण जब विकास में पीछे छूट जाते हैं तो उसको हम हास्यकरण बोलते हैं। 49 नंबर प्रश्न जो है झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? ठीक है, भारत में कितना प्रतिशत आबादी जो है अनुसूचित जनजाति की है? 25%, 26% या 0.8% या 32%? तो इसका जो आंसर की हम लोग बात करें जो 49 नंबर प्रश्न है, ओके, जो 49 नंबर प्रश्न जो है वो आपका 26 इज द राइट आंसर, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या बात कर लेते हैं ये 50 की, जो इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। ओके, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके,
तो चलिए यहाँ पर प्रश्न लास्ट क्या कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है। यहाँ पर ये गलत से टाइप हो गया है, ठीक है। ये क्या है, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि के लिए, ठीक है, समृद्धि के लिए कौन सी योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके, सरकार द्वारा जो बालिकाओं की समृद्धि के से संबंधित जो भी योजना चलाई है कौन सा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका हम लोग आंसर की बात करें तो यहां पर प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, ठीक है। क्या सुकन्या योजना जो है ये बालिकाओं के समृद्धि से संबंधित एक योजना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको सबसे बेहतर लगा होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम किसी नए सेशन के साथ। यदि आपको किसी नए वीडियो पर चाहिए टॉपिक पर वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ओके, ताकि हम उस पर आपके पास वीडियो बना करके और उसको आप भेज सकें।